ऐसा कोई गांव नहीं सैनियों का जहां से एक राशन चुनाव बढ़िया वोटों से लेकर नहीं आई। आपने देखा होगा पहले होता था अब मोदी सरकार मोदी सरकार, अब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार। भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में 400 पार लाती तो ये कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब नहीं होने का। मेरा समाज जाग गया है, वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं रहा। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, अरे प्रभु राम ही तो सबको लाए हैं, प्रभु राम की सब पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से प्रभु श्री राम नाराज हुए हैं और प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद हमें दिया है। कैराना लोकसभा सीट गठबंधन के हिस्से में आई है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही इकरा हसन चुनाव जीत कर सदन का रास्ता इकरा हसन ने इख्तियार किया है। इस चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे उन तमाम कार्यकर्ताओं को बेहद खुशी मिलने का कार्य हुआ है जब इकरा हसन का रिजल्ट उनके पक्ष में आने का कार्य हुआ है। हालांकि यह हसन परिवार से अख्तर हसन सन 1984 में चुनाव जीत कर सदन में पहुंचे थे कांग्रेस के सिंबल पर। उसके बाद भी मुनव्वर हसन भी सांसद रहे हैं उस परिवार से, और मुनव्वर हसन की पत्नियां यूं कहा जाए इकरा हसन की माता जी तबस्सुम हसन सांसद बनने का मौका 2009 में तब मिला जब एक एक्सीडेंट के बाद मुनव्वर हसन इस दुनिया में नहीं रहे, तो उपचुनाव उन्होंने लड़ा था। उपचुनाव क्या तो जनरली चुनाव था 2009 का। उसके बाद एक बार फिर वो चुनाव जीती। इस बार उसी परिवार से इकरा हसन उनकी बेटी मुनव्वर हसन की बेटी को सदन में जाने का सांसद बनने का मौका मिला है। इस चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को वास्तव में बड़ी खुशी मिली है। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं में से हमारे बीच में संदीप सैनी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, चर्चा करेंगे। इस चुनाव को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। हालांकि इस चुनाव में एक बड़ी वजह ये भी रही है कि सैनी समाज की जो नाराजगी उभर के सामने आ रही थी कैराना लोकसभा सीट पर, उस नाराजगी का फायदा कहने के लिए गठबंधन प्रत्याशी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समीकरण किस तरह से बने हैं, चुनाव जीतने की वजह क्या रही है, किस तरह की मेहनत की गई है, संदीप सैनी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। संदीप जी हमारे साथ में है। संदीप जी आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। सरसावा में एक पंचायत हो जाती है, कार्यक्रम आ जाएगा, यह सामाजिक कार्यक्रम रहा है। महात्मा ज्योतिराव फुले का एक कार्यक्रम था, जन्म दिवस का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को आपने संजोया था। लेकिन उसमें इकरा हसन जो गठबंधन प्रत्याशी है उनका आ जाना, सैनिक समाज का भाजपा के प्रति विरोध दर्शाया जाना, और तमाम चीजें उस मंच से निकल कर आई है। कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया था, संयोजित किया गया था। क्या उस कार्यक्रम का लाभ इस चुनाव को मिला है कहीं ना कहीं? निश्चित तौर पर लाभ मिला है, क्योंकि 11 तारीख को कार्यक्रम था, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती थी उस दिन, और राजकुमार सैनी जी जो हरियाणा से आते हैं उसमें वो भी आमंत्रित थे, और सामाजिक कार्यक्रम था। अच्छा संदेश उस कार्यक्रम से समाज में भी गया है, और निश्चित तौर पर समाज ने उसका हक अदा भी किया है वोट देने कर। ये मान लीजिए आप, ऐसा कोई गांव नहीं है सैनियों का, विशेषकर मैं वैसे तो विधानसभा अध्यक्ष हूं मैं नकुल से समाजवादी का, मैं सर्व समाज की जनता का, सर्व समाज से जी धन्यवाद उनका अदा करना चाहता हूं, उन मतदाताओं का जिन्होंने नकुल विधानसभा से इतनी भारी बहुमत से इकरा हसन जी को जिताने का काम किया, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। मैं उन सबका आभार करता हूं। उसके साथ साथ चूंकि मैं सैनिक समाज में पैदा हुआ हूं, मैं समाज से भी आभार समाज का धन्यवाद अदा करता हूं। ऐसा कोई गांव नहीं सैनियों का जहां से इकरा हसन चुनाव बढ़िया वोटों से लेकर नहीं आई। लेकिन खामियाजा जब आपको भुगतना पड़ा कार्यक्रम के बाद में देखा जाए तो देखो, अगर समाज के लिए इस तरह की वो तो अच्छी हरकतें की है उन जनप्रतिनिधियों ने जिन्होंने शिकायतेबाजी की है, उन्होंने अच्छी हरकतें की है। अगर समाज के लिए नौकरी की, अगर मुझे समाज के लिए बलिदान देना होगा मैं बलिदान भी दूंगा। नहीं, लोगों ने तो कहा कि बलि चढ़ा दी संदीप सैनी जी, तो उन लोगों ने, जो मेरा समाज है वो समाज मेरे साथ खड़ा है, मुझे इस बात की खुशी है। नुकसान, वे आर्थिक नुकसान दे सकते हैं, नौकरी हमारी खा सकते हैं, खा जाओ, लेकिन हम समाज के साथ, समाज के कहीं भी उत्पीड़न होगा हम उनके संघर्ष में उनके साथ। देखा जाए तो समाज हमेशा यह कहा जाए जब से भाजपा वजूद में आई है तब से भाजपा के साथ जुड़ने का कार्य हुआ है। यह समाज ने कोई दूसरा विकल्प नहीं तलाशा है। 2024 का जब चुनाव आ जाता है तमाम तरह का विरोध भी निकल कर आता है। सैनिक समाज जब समाजवादी पार्टी पे कभी विश्वास नहीं जताता, साइकिल
जो चुनाव चिन्ह रहा है उस पर कभी वोट नहीं डालता, इस वजह ऐसा या करिश्मा या चमत्कार कैसे हो गया कि सैन्य समाज ने भव्यात मुझे वोट देने का कार्य या गठबंधन प्रत्याशी को किया? वजह क्या रही है? सैन्य समाज ने जब कभी विश्वास नहीं जताया समाजवादी पार्टी पर। सैन्य समाज ऐसा नहीं है, नहीं जताया है, बहुत बार। भव्यात में बात कर रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सैन्य समाज का कभी वोट कभी समाजवादी पार्टी को नहीं जाता है। क्योंकि इस बार, हालांकि 2022 में चुनाव में थोड़ा नफड़ में वोट गया था, इस बात को मैं भी झुठला रहा हूँ, लेकिन एक लगातार परिपाटी देखी जाए सैन्य समाज की नहीं है वो। समाजवादी पार्टी ने पहले समाज को इतनी बहुमत में सम्मान भी नहीं दिया। इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी थी। समाजवादी पार्टी के पास 63 सीटें आई थी, 17 सीटें कांग्रेस अदर गठबंधन पर चली गई थी। उसमें भी यानी दलित पिछड़ों को के साथ साथ विशेषकर सैनी समाज को, सैनी साथ के कुशवाहा मौर्य हम सब एक ही लोग हैं, 6 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए। तो समाज ने भी, यहाँ नहीं, हम नकुल की बात नहीं कर रहे हैं, सहारनपुर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में सैनी समाज, सैनी साथ के कुशवाहा मौर्य ने बंपर वोट करने का काम किया है। उसका नतीजा भी है, 2004 में 36 सांसद आए थे और आज 2024 में 37 सांसद समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी उभर कर आई है, क्योंकि समाज, हम ये कहेंगे कश्यप समाज भी हमारे साथ चला है, सैनी समाज, सैनी साथ के कुशवाहा मौर्य तो सब चली है, और सर्व समाज, हमारे मुस्लिम भाई, दलित भाई, सब लोग, सब समाज चलने का काम नहीं हो रहा। किस तरह की बहस बह रही है अगर देखा जाए तो इस चुनाव में विश्वास जो जता गया है गठबंधन पर? गठबंधन असल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी, जब से सरकार में है लगातार, हिंदू मुस्लिम की बात तो की है, मंदिर मस्जिद की बात की है, युवा रोजगार मांग रहा था, युवा को रोजगार नहीं दिया। इनके जो सांसद हैं वो कह रहे थे कि 400 पार ले आओ, हम संविधान बदल देंगे। तो ये सब जो मामले रहे हैं, व्यापारी वो परेशान, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान रहे हैं। उसी का नतीजा हुआ कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आया है और सर्व समाज के लोगों ने, युवा ने, बेरोजगार, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा है जिस वर्ग ने खड़ा होकर इंडिया गठबंधन को साथ नहीं दिया। स्थिति तो अब भी भाजपा के पक्ष में जा रही है, सरकारी जगह बात करें तो बनने की। आपने देखा होगा पहले होता था अब मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। भविष्य में क्या हो, कैसा होगा, कुछ पता नहीं। मतलब जब परिपाटी बदलती जा रही है, बिल्कुल, गठबंधन बढ़ा है तो परिपाटी बदली है, मोदी नहीं अब गठबंधन है। हाँ, अब एनडीए सरकार कह रही है ना, नहीं तो हर बार क्या कहते थे, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब एनडीए सरकार। बाबा साहब का संविधान काम आ गया वापस। देखो संविधान, हम दलित पिछड़े लोग हैं, संविधान बाबा साहब ने डर दिखाया गया जनता को। नहीं, डर नहीं है, डर नहीं दिखाया गया, हमने तो बताया है, क्योंकि इनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कहते थे कि हम 400 पार ले आओ, हर सरकार को हम बना लेंगे, संविधान बदलना है हमें। तो जनता ने, क्योंकि हम दलित पिछड़े लोग हैं, हमें पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें क्या दे रखा है, उसी की बदौलत है आज हम खुलकर बात कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी है, क्या आपको लगता है संविधान के साथ छेड़खानी की जा सकती है, संविधान बदला जा सकता है, या केवल डर दिखा के वोट लेने का कार्य इस चुनाव में किया गया है? मान्यवर राहुल बाबा हमेशा कहते थे संविधान 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 खतरे में है, और उसका बांकुल असर भी पड़ा है दलित पिछड़ों पर, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मान्यवर आपने देखा होगा, मैं मानता हूँ, मैं व्यक्तिगत, हम हिंदू समाज से आते हैं, हम वो मंदिर तो है ही, हम जहाँ माता शाकुंभरी यहाँ जाते हैं या माला घंटा घर, तो आस्था की बात है, हम घंटा घर पे जाते हैं, ये मंदिर तो है ही, ये तो हमारी आस्था का प्रसंग है। लेकिन असली मंदिर और असली मस्जिद जो होता है, जो सच में है दलित पिछड़ों के, यूपी की विधानसभा, विधान परिषद और देश की राज्यसभा और लोकसभा होती है। सदन तो माना जाता है, इससे मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर संविधान की बात करें, मैं कह रहा अगर सरकार क्या कहते हैं बदल नहीं सकते, बदलने का तो सदन, जो हमारे नियम कायदे कानून जो बनते हैं वो वहीं से बनते हैं, सदन से। तो सदन में बात नियम कानून की नहीं हो रही है, बात संविधान बदलने की हो रही है। जो डर दिखा गया है, क्या आप इसको लेके जाए, क्या आश्वस्त है कि जैसे संविधान बदला जा सकता था? बुद्धिजीवी है आप? नहीं, बिल्कुल एक बात हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में 400 पार लाती तो ये कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब नहीं होने का। देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी से चलेगा? देश संविधान से चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि देश हमारे हिसाब से चले, इसलिए लोगों ने
कहा कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। एक विकल्प मिला है, मजबूत संविधान बिल्कुल गठबंधन को, संविधान डर दिखाया गया, बोले बदले जाएगा। डर क्यों दिखाया जाए? आज सब जागरूक है, हमारा दलित पिछड़ा जागरूक नहीं है। अपने समाज की बात करूं, मेरा सैनिक समाज अब वो समाज नहीं रहा। अब बस हम हिंदू हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मेरा समाज जाग गया है। वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं रहा, वो जाग चुका है। उसे पता है कि हमारा हक और हिस्सेदारी हमें कहां मिलेगी। अपने हक हिस्सेदारी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उन्हें मिलेगी भी निश्चित तौर पर। मंदिर वो बनवाते हैं, संविधान की बात आप करते हैं, रामचंद्र आपके काम आते हैं। फैजाबाद को देखा जाए, अयोध्या को देखा जाए, पूरा मंडल जो है गठबंधन का कब्जा। वही तो ये गलत बात कहते थे ना गानों में, हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। अरे भाई प्रभु राम तो हम सबको लाए हैं। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, अरे प्रभु राम ही तो सबको लाए हैं। प्रभु राम की सब पूजा करते हैं। अब इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का अलग हिसाब है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल या निशान उठे हैं। मुझे आप बताओ, क्या प्रभु राम नाराज हो गए क्या? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से प्रभु श्री राम नाराज हुए हैं और प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद हमें दिया है। अयोध्या में आपका रहना रहता है, कहीं पर आप गए भी हैं या चर्चा में आप जाते हैं, वजह क्या मानते हैं कि अयोध्या मंडल जिस तरह से वहाँ पे फैजाबाद मंडल जिस तरह से गठबंधन के पास आया है, तो उसकी वजह क्या मानते हैं? प्रभु रामचंद्र का इतना भव्य मंदिर वहाँ पे बना है, तमाम विश्व भर की, और प्राण प्रतिष्ठा में भी जो प्रदेश में जो बदलाव है उसकी आखिर वजह क्या मानते हैं? देखो भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कहा मंदिर कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया, हमारा ये मानना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। आपको याद है, शायद मुझे लगे 2009 की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में से ऑर्डर आए थे, माननीय बहन जी की सरकार थी, और उस समय लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था। हिमाचल बंद था, उत्तराखंड बंद था, हरियाणा बंद था, लेकिन यूपी में बहन जी ने कहा था कोई दंगा नहीं हुआ। हाँ, वो हुआ। उसके बाद मामला दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए कि मंदिर के पक्ष में मंदिर बन गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है हमने मंदिर बना दिया, हमने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारी आस्था का प्रश्न है, हम सब हिंदू लोग हैं, सबने किसी ने चंदा दिया, किसी ने कुछ दिया, मंदिर बन गया। इसमें क्या हुआ है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भी कई बुलडोजर चला रहे हैं, गरीब लोगों को घर उजाड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो कारनामे भारतीय जनता पार्टी कहने की नाराजगी उभरी है आम जन में, अयोध्या मंदिर की बात करें, आम जन में नाराजगी है। और यहाँ तक मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को घर ही भेजने का काम करेगी। आपने मेरे सवाल का उत्तर पहले दे दिया। मैं पूछ रहा था कि जो ऐसा सीट बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीट बढ़ गई, गठबंधन की सीट बढ़ गई है, क्या 2027 के चुनाव पे माकूल असर इसका पड़ने वाला है? 2027 क्योंकि संविधान की बात तो नहीं होगी उस समय पे, संविधान का डर तो नहीं दिखा सकते उस समय पे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हम ना संविधान का डर पहले दिखाया है, नहीं संविधान खतरे में, तो बताया ना लोगों को। जनता जानती है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देख ली थी। क्या मैसेज था? हमें सभी लोग बात ये कहते थे भाई ये तो सरकार ऐसे चला देंगे, ये तो डीएम साहब ऐसे कर देंगे। हमने लोगों को समझाया, मैंने कहा आप चिंता ना करें, परिवर्तन होगा, इस देश में परिवर्तन होगा। लोग बात समझे, और जब अब ये निकल कर रिजल्ट आया, लोगों के जो अंदर के डर था वो सब निकल कर बाहर आया। कार्यकर्ता अब खड़े होंगे निश्चित तौर पर, और 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का काम होगा। चलिए लौटते हैं कैराना की ओर, फिर वहीं पे आते हैं। जिस तरह से लड़ाई आपने लड़ी है कैराना में, घर घर जाकर लोगों को मनाया है, किस तरह का चुनाव रहा है? चुनाव मैं बात कर रहा हूँ अपने लोगों की, अपने समाज की बात कर रहा हूँ। और नाराजगी क्या थी, पहले तो इस पे बात करेंगे। नाराजगी क्या थी कैराना में, किस तरह की नाराजगी उभर गए भारतीय जनता पार्टी को लेकर? जिस तरह से ठाकुर समाज में भी नाराजगी रही है, वहां पर भी जाए इकरा की बात की गई है, सैन्य समाज में भी जाए आपने तो मंच पे बिठा दिया था, गठबंधन प्रत्याशी को बुला के आपने तो और एक कदम आगे बढ़ा दिया। नाराजगी की वजह क्या रही है? देखो, अगर मैं अपने समाज की बात करूं, नाराजगी हमारे सहारनपुर में, अपनी यहाँ की बात करूं, 2007 में माननीय बहन जी की सरकार बनी, हम कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, धर्म सिंह सैनी के रूप में। मैं समाज की बात कर रहा हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, हम कैबिनेट मंत्री थे ब्रहण साहब सिंह सैनी जी के रूप में। 2017 में ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, हम कैबिनेट से स्वतंत्र प्रभार पर आ गए 2017 में धर्म सिंह जी के रूप में। और फिर 2022 में हमने साथ रहे तो सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हम राज्य मंत्री पर आ गए माननीय जसवंत सैनी जी के रूप में। तो नाराजगी ये है अभी भी
कहाँ हम कैबिनेट पे हुआ करते थे, कहाँ हम राज्य मंत्री पर आ गए। तो ये नाराजगी समाज जानता है इस चीज को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। तो रास्ता तय करना था कि किधर जाना है, आज समाज ने तय कर दिया, समाजवादी पार्टी उसके लिए विकल्प रहा है। जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने कैबिनेट मंत्री की बात की है, शुरुआत वहां से की है। समाजवादी पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में जयसाल सिंह सैनी रहे हैं, फिर स्वतंत्र प्रभार धर्म सिंह सैनी रहे हैं, अभी वर्तमान में जसवंत जी रहे हैं। जो नुमाइंदगी कर रहे हैं समाज के, जो मंत्री बनने हैं, तो नाराजगी नहीं है उनके अंदर? तो अब वो तो उनका अप डाउन जा रहे हैं, डाउनफॉल जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, उनमें तो नाराजगी नहीं है। आप कह रहे हैं कि नाराज है समाज में वो तो सब नेता वही थे ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे ना सब नेता, वो ठीक है। और समाज, एक बात और बता रहे हैं, समाज के सारे नेता बीजेपी को ज्वाइन भी कर रहे हैं और जबरदस्ती ज्वाइन कर रहे हैं। वही तो, लेकिन समाज तो चुनाव के अंतिम क्षण में ज्वाइन कर रहे हैं। हमने क्या कहा है, समाज करे नाराज है, समाज में समाज नाराज है तभी तो वोट मिला है हमें। समाजवादी इंडिया गठबंधन को सहारनपुर में भी मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, नहीं तो नेता तो आप सहारनपुर के ले लो, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में है ना, लेकिन समाज जानता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है, इसलिए समाज ने देने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ दे ही नहीं सकती हमारे समाज में, तो इसलिए समाज ने विकल्प तय किया। हम लोगों ने समाज को समझाया है कि आपका विकल्प है, आप लोग हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, निश्चित तौर पर आने वाला समय अच्छा होगा। संदीप जी बड़ी बात कह रहे हैं कि दे नहीं सकती है, वजह क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे समाज को कुछ देना नहीं चाह रहे भाई? देखिए वजह क्या मानते हैं, वोट लेते हैं, अभी तक वोट जा भी रहा है, चाहे वो राम के नाम पे गया हो, धर्म के नाम पे गया हो, हिंदुत्व के नाम पे गया हो, सैनिक समाज का माकूल वोट वहां पे जाने का कार्य हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी की, तो क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं। देखो आप बात कर रहे हैं वहां सम्मान, मुझे मैंने बताया तो आखिर वजह क्या है? अब या तो हमें समाज को भारतीय जनता पार्टी शायद बंधुआ मजदूर मानती हो, इसलिए क्या लेकर ये तो है ही, इन्हें तो वोट देनी ही देनी, इसलिए सम्मान दे रही होंगी। सम्मान लेने के लिए नाराजगी, बस निश्चित तौर पर समाज ने एहसास करा दिया। अब समाज अब जाग गया है, मैं पहले भी कहा है, पहले स्थिति अब कुछ और थी, आज से पहले क्या चल रहा था क्या नहीं, अब हमारा समाज जागरूक हो गया है, वो निर्णय लेने की उनमें क्षमता आ गई है, वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने इस बार सही समय पर लेन देन की राजनीति सैनिक समाज में कर रहा है। लेन देन की क्या, ये समाज तो हमने कहा भोला समाज है हमारा, लेकिन जागरूक हो गया, प्रेशर की राजनीति करेगा, जागरूक प्रेशर कुछ नहीं, जागरूक हो गया अब तो। अब जागरूक जो समाज जागरूक हो जाता है उसको उसकी हक और हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाती है। आज जाट समाज है जागरूक है, देखा आपने कितने सांसद हो गए, मैं जो बात कह रहा हूँ हमारा समाज भी अब जागरूक होना शुरू हो गया है, आने वाले समय में इसके रिजल्ट अच्छे। लेकिन ये जागरूकता कैराना से बाहर क्यों नहीं निकली? कैराना से क्यों नहीं बाहर निकली? अब सहारनपुर सब जगह निकली है, मुजफ्फरनगर, पता मैं तो गया हूँ, मैं तो खुद कन्नौज तक। राजपूत समाज की जो नाराजगी थी, बड़ी बड़ी पंचायतें सुझाई गई, चाहे वो गुजरात में सुझाई गई हो, चाहे हरियाणा में, पंजाब में, तमाम जगह सुझाई गई हो, लेकिन अपनी एक पंचायत हो जाती है, संदीप सैनी के नेतृत्व में हो जाती है। कारण कुछ भी रहा हो, संदीप सैनी खुद कर रहे हो, दूसरा कोई करा रहा हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर बात की जाए तो कैराने से बात सैनिक समाज की नाराजगी और सम्मान वाली बात, वो प्रेशर कहने के चुनाव के समय पे समाज के नाम पे जो है गठबंधन के प्रत्याशी को बिठाकर जो प्रेशर देने का कार्य किया, वो कैराने से बाहर आखिर क्यों नहीं निकल पाया? ऐसा नहीं है, असल में प्रेशर तो हमारे पर बहुत था, खुद प्रशासन इस तरह का दबाव बना रहे थे, लेकिन क्योंकि भाई संदीप सैनी समाज का बेटा है, ना ये डरने वाला है ना घबराने वाला है। हमने साफ साफ कह दिया था, जिन लोगों ने हमें प्रेशर भी दिया था हमने उन्हें भी कह दिया था, कार्यक्रम भी होगा और निश्चित तौर पर समाज का कार्यक्रम है, उन्होंने कैंसिल करने का बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने वो होने नहीं दिया। रही कैराने नहीं, मैं कैराने की बात नहीं कर रहा हूँ, कैराना तो क्योंकि वो हमारा नकुल विधानसभा कैराने में पड़ती है और वो मेरा घर भी है, हमारा घर भी गाँव नवादा वहीं पड़ता है, अब विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ मैं समाजवादी का, नकुल विधानसभा है, तो वो तो हमारा घर है। हमने उसके बावजूद यहाँ से नहीं, हम कन्नौज इधर जब बिजनौर, जबकि बिजनौर दीपक सैनी जी मामूली सी वोटों से चुनाव हार गए, चांदपुर और बिजनौर हम अच्छी वोटों से जीत के आए थे, लेकिन मीरापुर में कुछ लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी थी, उस वजह से वहां से वो लूज कर गए। लेकिन समाज वहां भी जागरूक है, समाज मुरादाबाद कहीं भी ले लो, आप जौनपुर तक ले लो भाई, फूलपुर, जौनपुर, एटा, उधर साक्य जो हमारा सैनी है, उधर साक्य कुशवाहा मौर्य है, तो पूरे प्रदेश जहाँ गठबंधन बढ़ा है वहां समाज जागरूक है, कहना चाह रहे हैं? नहीं, पूरा प्रदेश में समाज इस बार लामबंद होगा, अधिक संख्या में।
जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।